एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीवीपी एनालिसिस के कंसेप्ट और उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जहां जहां भी कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं वहां वहां पर सीवीपी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर एक एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बेसिक से। नाम क्या है? सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चन करेंगे। फुल फॉर्म है इसका क्या? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। और मैं आपको बता दूं, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या नाम से जाना जाता है? ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है। अब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कॉस्ट का मतलब दो चीजें, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को आपको पता होगा कि ऐसी कॉस्ट जो कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा लगती जाएगी, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स रहेगी। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी से, सेल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, और प्रॉफिट का मतलब है, आप समझते ही हैं कि आपको क्या नेट बेनिफिट मिला। तो सीवीपी एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट और वॉल्यूम में चेंज करने से, कॉस्ट एंड वॉल्यूम में चेंज करने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है फर्म के प्रॉफिट पर। मतलब कि अगर कॉस्ट चेंज हो जाए या फिर वॉल्यूम चेंज हो जाए या फिर दोनों चेंज हो जाए तो फर्म का प्रॉफिट कितना अफेक्टेड होगा, ये हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं सीवीपी एनालिसिस में। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? अब मान लीजिए कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये समझने की जरूरत होगी कि इस प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्या होगा, इस प्रोडक्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, फिर फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगेगा, तब तो जाके आपका प्रॉफिट पता चलेगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं 100 रुपए में और उसका वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपए, तो आपको एक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन 40 रुपए का मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब मान लो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये है मान लो 1 लाख रुपए। तो आपको कम से कम कितने प्रोडक्ट बेचने होंगे जिससे आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाए? तो आपको बेचने होंगे 2500 प्रोडक्ट बेचने होंगे, तब जाकर के आपकी ये कॉस्ट कवर हो पाएगी। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। मतलब जब आप इस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जहां आपको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और प्रॉफिट कमाना है तो आपको उससे ज्यादा सेल करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक मिनट में इसको हटा देते हैं। ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। सेल प्राइस आपको दिया हुआ होगा, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का 100 रुपए, उसमें हम क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत। तो मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन आया कितना? 40 रुपए। ठीक है। ये आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हर एक यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट को हटाने के बाद आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना बच रहा है? 40 रुपए पर यूनिट बच रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए आप सेल करते हैं, मतलब सोल्ड यूनिट्स है आपकी 1 लाख, सॉरी 10,000, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, कितना हो गया? 4 लाख रुपए।
और इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। अब फिक्स्ड कॉस्ट है मान लो 1.5 लाख रुपए, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया 2,50,000। ठीक है। अब देखो, अब इसमें फॉर्मूले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पहला फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, पीवी रेशियो का। किसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं बात करूं, कंट्रीब्यूशन यहां पर कितना है 40 रुपए, सेल्स प्राइस कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 40% पीवी रेशियो आ गया। क्या आ गया, 40% पीवी रेशियो। अब मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60 है, तो अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा। सिंपल सी बात है भाई। सेल प्राइस में दो चीजें, सेल प्राइस में दो चीजें हैं, एक है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 100% है ये, मान लो 100 रुपए, तो अगर कंट्रीब्यूशन 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, और अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन है 40 रुपए, पीछे हमने देखा, और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 2 लाख रुपए। कितनी है, 2 लाख रुपए। अब आपसे पूछ रहा है कोई, आपसे बिजनेसमैन पूछ रहा है कि सर ये बताएं जरा कि मैं कितने यूनिट सेल करूं जहां पर मेरी सारी कॉस्ट कवर हो जाए। भाई वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है, मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर करना चाहता हूं। मतलब मैं ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाऊं जहां पर मेरे जेब से पैसे ना लगे। अगर मुझे कुछ फायदा नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कॉस्ट भी सारी कवर हो जाए। हमने बोला ठीक बात है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, हर यूनिट से आपके पास 40 रुपए बच रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट को हटाने के बाद, मतलब हर एक यूनिट 40 रुपए, हर एक यूनिट की सेल आपके फिक्स्ड कॉस्ट को 40 रुपए से कम करती जा रही है। और फिक्स्ड कॉस्ट जब नलीफाई हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि हमारा सारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो ब्रेक इवन सेल्स, यहां पर मैं यूनिट्स में लिख रहा हूं, इन यूनिट्स, तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 40 रुपए, तो ये कितना आ गया 5,000। ये आप 5,000 यूनिट अगर बेचेंगे तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही आपको लॉस होगा। अब आप बोले तो सर प्रूफ करके दिखा दो, चलिए मैं बता देता हूं आपको। आप सेल कर रहे हैं कितना, 5,000 यूनिट, ठीक है। 5,000 यूनिट आप कितने में बेचेंगे, 100 रुपए में, तो आपका कॉस्ट कितना आए, वो सेल प्राइस कितना हुआ, टोटल सेल्स कितने की आपने 5 लाख की, ठीक है। उसके बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपए पर यूनिट, तो आपका 3 लाख रुपए हो गया। आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन आया 2 लाख रुपए। आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 2 लाख रुपए, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा 0, ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, ना खुशी और ना ही गम, ठीक है। अब अगर आप जरा इसको बनाना चाहेंगे, अगर आप कर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ऐसा कुछ होता है।
यहाँ पर आप ले लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक, और यहाँ पर आप ले लेते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू जैसे जैसे यूनिट बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगा, देखो कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। तो फिक्स्ड कॉस्ट बिना प्रोडक्शन के भी लगती है, मतलब अगर आप 0 यूनिट भी बनाएंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी, तो मतलब हमारा पॉइंट लगभग यहां से होगा। और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अब ये है आपका टोटल रेवेन्यू और ये है आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। देखिए जब आपका टोटल रेवेन्यू कम है और टोटल कॉस्ट अधिक है तो ये सिचुएशन पे आपको क्या होगा, लॉस होगा। जहां पर दोनों ही बराबर हो गए, मतलब इस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों ही बराबर है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। और जब टोटल रेवेन्यू अधिक हो गया टोटल कॉस्ट से, ये सिचुएशन पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते रहें, ठीक है। A company makes a single product and incurs fixed cost of ₹30 per annum, यानी फिक्स कॉस्ट साल में 30,000 है और उस कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹5 एंड ईच यूनिट सेल्स फॉर ₹15। हर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट ₹5 है और हम सेल करते हैं ₹15 में। द एनुअल सेल्स डिमांड इज ₹7,000। ब्रेक इवन पॉइंट इज, एनुअल सेल आप 7,000 यूनिट की कर लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बताएं जरा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, सेल प्राइस 15 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना ₹5, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया ₹10, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 30,000, तो बताएं जरा बीईपी से, बीईपी यूनिट्स, इन यूनिट्स बताना है ना, यहाँ पे यूनिट्स ऑप्शन में। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30,000 डिवाइडेड बाई ₹10, तो कितना आ गया 3,000 यूनिट। अगर आप सेल करेंगे तो आप इन सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पहुंच जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट करके। फिर अगला है इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एज लिमिटेड सिंगल प्रोडक्ट is as follows: selling price ₹6 per unit, variable production cost 1.2 rupees per unit, variable selling cost ₹0.4 per unit, fixed production cost ₹4 per unit, fixed selling cost ₹8.0 per unit, budgeted production and sales for the year are ₹10,000 per unit, sorry 10,000 units. What is the company's break even point? कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें लिखा है, हमें दिया है सेलिंग प्राइस ₹6, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दोनों को मिला के बनेगा वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना होगा 1.2 प्लस 0.4 तो 1.6। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन आया आपका 4.4, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना कह रहे हैं, देखो बजटेड यूनिट कितनी है, बजटेड यूनिट हमने बजट बनाया है कितने का 10,000 यूनिट्स का, और हर एक यूनिट पर फिक्स्ड कॉस्ट हमने कितनी मानी है ₹4.80। तो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी ₹48,000। भाई 10,000 यूनिट बनाने का हमने बजट बनाया है और उसके हिसाब से ₹4.80 एक यूनिट की कॉस्ट है, तो बजटेड कॉस्ट कितनी होगी ₹48,000। अब बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला लगा दो, क्या है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 48,000 डिवाइडेड बाई 4.4 करेंगे कितना आएगा 48,000 डिवाइड बाई 4.4, तो आ गया 10,909। इतना आपको सेल करना पड़ेगा।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ए लिमिटेड सिंगल प्रोडक्ट इज एज फॉलो, सेलिंग प्राइस दिया है, इस पे आपको बताना है। अच्छा, सारी डेटा वही दिया हुआ है और कहना है हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड इफ कंपनी वांट्स टू अचीव प्रॉफिट ऑफ ₹11,000 फॉर अ ईयर। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ना तो खुशी और ना ही गम। अब कंपनी अगर 11,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहती है, इसका मतलब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से अधिक सेल करना चाहती है। पूछा है कि कितने यूनिट सेल करना पड़ेगा 11,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिजायर्ड सेल्स। क्या बोलेंगे? डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट से तो हम बीईपी तक पहुंचेंगे, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, कमाने का सोच रहे हैं, और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था भाई? 48,000 रुपए, डिजायर्ड प्रॉफिट है 11,000 रुपए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 4.4 ना। तो कितना हो गया ये? एरर आ गया। यहाँ पे हम थे, तो हम कह रहे थे कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 48,000 प्लस 11,000 रुपए डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिवाइड किससे करना था? 4.4 से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 48,000 प्लस 11,000 डिवाइड करोगे 4.4, तो आंसर आएगा आपका 13,409 यूनिट्स। कितना आ गया? 13,409 यूनिट्स। ये आपका क्या आ गया? डिजायर्ड सेल्स। कितना सेल करना है अगर आप 11,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अ कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट इज ₹6,000 पर यूनिट, सॉरी 6,000 यूनिट्स पर एनम। यानी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 6,000 यूनिट एक साल में। यानी जब कंपनी 6,000 यूनिट सेल करेगी तो ना तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और ना ही कंपनी को लॉस होगा। ठीक बात है। द सेलिंग प्राइस इज ₹90 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है 90 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपए पर यूनिट। वॉट आर द कंपनीज एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट? कंपनी की एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, ये सीधा सवाल नहीं है, रिवर्स देखो, सिंपल सी बात है। सेलिंग प्राइस 90 रुपए, माइनस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट
40 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन आया 50 रुपए पर यूनिट, ठीक बात है। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो ब्रेक इवन यूनिट कितनी दी है? 6000। फिक्स्ड कॉस्ट का हमें पता नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है 50, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू आ जाएगा कितना? फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। आई थिंक यहाँ पे 3 लाख आना चाहिए, ठीक है। 6000 मल्टीप्लाइड बाई 50, 3 लाख रुपए आएगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट हमने कुछ नहीं किया, उसी फॉर्मूले में रखा। अगला, द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर अपकमिंग ईयर। सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो। सिंपल सी बात है, सेल्स मान लो कितना है, 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं और अमाउंट 1 लाख का है, 1 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 1 लाख यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 0.54 होगा, तो कंट्रीब्यूशन 0.6। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 0.6 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आ गया 60% आपका पीवी रेशियो आ गया। अब अगर 60% पीवी रेशियो है तो वेरिएबल एक्सपेंस सिंपल सी बात है 40% होगा, ठीक है। अब वही सवाल है, आपको ब्रेक इवन सेल्स बताना है और इस बार यूनिट्स में नहीं बताना है, इस बार अमाउंट में बताना है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर चुके थे? अभी हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिया था, पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। या फिर समझो दूसरे तरीके से भी बताऊं, अगर हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया था ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 0.6, 50,000 का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है और 1 यूनिट पर 0.6 का कंट्रीब्यूशन है, तो कितना होगा? 83,000 रुपए की आपको सेल करनी पड़ेगी। कितने की? 83,333 रुपए की आपको सेल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला ऐसा भी होता है कि अगर आप बीईपी सेल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, बीईपी सेल्स, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, पीवी रेशियो 60%, तो ये आ जाएगा 83.3, मतलब 83,330। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? जैसे ये आपने बनाया था, ये आपका था टोटल रेवेन्यू, ये आपकी थी टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका था ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो यहाँ से ऊपर की सेल है ना, ये है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये आपको सेफ्टी प्रदान कर रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस, मतलब आप सेफ हैं, ज्यादा यूनिट बेच रहे हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, मान लीजिए आपका टोटल सेल्स है 1 लाख यूनिट और मार्जिन ऑफ सॉरी आपका है ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स है 60,000 यूनिट। इसका मतलब ये है कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स जो है वो है 40,000 यूनिट। इसका मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट से 40,000 यूनिट ज्यादा बेच रहे हैं, इसी को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक बात है। चलो अब एक बात बताओ, अगर
आप अच्छा यहाँ इस सिचुएशन में आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे 1 लाख सेल है, वेरिएबल कॉस्ट 40,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 60 और कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स हटाया तो 10,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कहां पर आएगा, जब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी में रहेंगे। ठीक है, प्रॉफिट तभी आएगा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 10,000, पीवी रेशियो कितना है 60% हमने कैलकुलेट किया था, अभी भी कैलकुलेट कर लो, वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो 60% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 0.6, तो कितना आ गया 16,667। ये है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और सिंपल सी बात है, अब अगर आप देखेंगे ना तो टोटल सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स 83,333 आया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 16,667 आया, दोनों को जोड़ोगे तो 1 लाख रुपए की आपकी सेल्स आ गई। तो ध्यान रखना, अगर हमें दो में से एक पता हो, दो में से मतलब 3 में से 2 पता हो तो तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल, फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द लास्ट 2 years आर एज फॉलोज। 2 साल के रिजल्ट दिए हैं और आपसे पूछा है कि सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40,000, कंपनी 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो बताइए उसको कितना सेल करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अगर आपको निकालना है ना, मतलब पीवी रेशियो अगर आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन सेल्स मतलब चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स। तो प्रॉफिट में कितना चेंज आया 5,000 का, और चेंज सेल्स में कितना चेंज आया 20,000 का, तो ये आ गया आपका 0.25 यानी 25% आपका आ गया पीवी रेशियो। क्या आ गया, पीवी रेशियो, यानी हर एक यूनिट पर आपका कंट्रीब्यूशन 25% का है। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करिए। तो अगर देखो 1.5 लाख रुपए है हमारी सेल्स और उस पर हमारा कंट्रीब्यूशन है 25% का, यानी कि 1.5 लाख का 25% कितना होगा, 1.5 लाख का 25% होगा आपका 37,500, ये है हमारा कंट्रीब्यूशन। और उस पर 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर दें 20,000 रुपए, तो इसका मतलब 17,500 की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, 37,500 का हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उस कंट्रीब्यूशन में से 20,000 रुपए हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है, तो 17,500 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। ठीक है, वेरी गुड। अब हम डिजायर्ड सेल्स पता करना चाहते हैं, डिजायर्ड सेल्स पता करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये होता है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 17,500, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 40,000, तो आपका और पीवी रेशियो कितना है 25%, तो 57,500 डिवाइडेड बाई 225, तो आ गया आपका 2,30,000। ठीक है, चलो पीवी रेशियो ऑफ अ प्रोडक्ट इज 0.6 एंड प्रॉफिट इज ₹9,000, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज। सवाल पूछा गया है, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा मतलब आप प्रॉफिट की सिचुएशन पे हैं, और डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट है 9,000 का, पीवी रेशियो है 0.6, तो ये कितना आएगा आपका 9,000 डिवाइडेड बाई 0.6 इक्वल टू 15,000 रुपए है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक, अगला सवाल, पीवी रेशियो इज 40% ऑफ सेल्स, देन व्हाट अबाउट रिमेनिंग 60% ऑफ सेल्स। बताइए फिक्स्ड कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, प्रॉफिट होगा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
तो मैंने आपको बताया कि अगर पीवी रेशियो 40% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60% है, तो ये होगा वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद अगला, फैक्टर्स विच कैन चेंज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर चेंज कर सकते हैं? तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही तो कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इन तीनों में से किसी भी फैक्टर में चेंज होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट में बदलाव आ जाएगा। तो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट भी सही है, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट भी सही है, चेंज इन सेलिंग प्राइस भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला, if the PV ratio is PV ratio is 60% and the variable cost of product is ₹20, calculate the selling price। बताइए, सिंपल सी बात है, सेल प्राइस कितना होता है? X है, वेरिएबल कॉस्ट है कितना? 20, ठीक है, और पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो 60% है, तो पीवी रेशियो 60% है, सिंपल सी बात है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा 40%। अगर पीवी रेशियो 60% है तो हमने अभी समझा कि पीवी रेशियो जितना है 100 में से पीवी रेशियो को हटा देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बचेगा, तो 100 में से 60% को घटाएंगे तो 40% बचा। तो अब वेरिएबल कॉस्ट अगर 20 है और 20 ये है 40%, तो कितना होगा? सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। अब आप कैलकुलेट कर क्रॉस भी चेक कर सकते हैं कि भाई सेल प्राइस है 50 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपए, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन आया 30, और कॉन्ट्रीब्यूशन 30 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया 60% पीवी रेशियो। ठीक है, अगला, X Limited has earned a contribution of ₹2 lakh and net profit of ₹1,50,000 and sales of ₹8 lakh. What is the its margin of safety? X Limited का contribution है 2 लाख का, नेट प्रॉफिट है उसका 1.5 लाख का, और सेल्स है कितने का? 8 लाख का, तो उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए। ठीक, अब एक सिंपल सी बात है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो अगर 8 लाख की सेल्स है और कंट्रीब्यूशन 2 लाख का है तो पीवी रेशियो हो गया 25%। पीवी रेशियो समझ में आया कैसे? पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 25% का आ गया आपका पीवी रेशियो। और प्रॉफिट कितने का है? 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 25% कितना होगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 6 लाख। ये आपका आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, एबीसी कंपनी सेल्स शूज फॉर ₹450, 450 रुपए में जूता बेच रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपए है, फिक्स्ड कॉस्ट 7,50,000 है, कंपनी wants to have a profit of ₹250 lakh, how many units they have to sell to achieve this goal? सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 450 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 200 है, तो ये आ गया 250 रुपए आ गया कंट्रीब्यूशन। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 7,50,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 2,50,000, और कंट्रीब्यूशन कितना है? 250, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 250, ये कितना आ जाएगा आपका? 4,000। ठीक है, अगला, ठीक, तो सॉरी, तो यहाँ पे ये हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो कोर्सेज चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आपको कई सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने में मदद मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।